नमस्कार, आप देख रहे हैं मारू राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। बुलेटिन में सबसे पहले बात राज्यसभा के रण की। राज्यसभा के रण बांकुरों का नाम फाइनल हो चुका है। किसी भी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया है। नाम वापसी की समय सीमा खत्म हो चुकी है। कांग्रेस से वेणुगोपाल और नीरज डांगी मैदान में है। बीजेपी से राजेंद्र गहलोत और लखावत चुनाव लड़ेंगे। तो 26 मार्च को राज्यसभा का अब चुनाव होगा, वोटिंग होगी। तो 3 बजे समय सीमा खत्म हो चुकी है। किसी ने अपना नाम विड्रॉ नहीं किया है। आपको बता दें कि राज्यसभा के रण बांकुरों का नाम भी फाइनल हो चुका है। 3 सीटों के लिए 4 प्रत्याशी मैदान में है। किसी भी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया है। कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी मैदान में है, तो बीजेपी से राजेंद्र गहलोत और ओमकार सिंह लखावत मैदान में है। तो 26 मार्च को राज्यसभा का चुनाव होगा, वोटिंग होने वाली है, जो कि काफी दिलचस्प होगी क्योंकि किसी ने भी अपना नाम जो है वो वापस नहीं लिया है। तो बीजेपी क्रॉस वोटिंग की उम्मीद यहां पर कर रही है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होगा, लेकिन नाम फाइनल हो चुके हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ओमकार सिंह लखावत चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है। हम सरकार की 14 महीने की उपलब्धि को परखना चाहते हैं। नहीं है, हमें 51 वोट चाहिए। हमारे पास 21 वोट सरप्लस है, तो हमें तो नहीं, और 3 और आरएलपी के हमको मिलते हैं, तो ये 24 वोट तो हमारे पास है। तो मैं सोच जो 1 सीट आप और हम सब सोच रहे हैं, वो तो हमारी रिजर्व है। अब देखते हैं सामने का असंतोष कितना आता है, उसे पता लगता है। तो बता दें कि नाम अब फाइनल हो चुके हैं। अब चुनावी मैदान में 4 कैंडिडेट्स हैं जो कि काफी मजबूत हैं, अच्छी खासी पकड़ है इन सभी की, और किसी ने भी अपना नाम विड्रॉ नहीं किया है। कांग्रेस से वेणुगोपाल है, बीजेपी से राजेंद्र गहलोत और ओमकार सिंह लखावत चुनावी मैदान है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुधीर शर्मा फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुधीर, बीजेपी क्रॉस वोटिंग की उम्मीद कर रही है, क्या लगता है राजस्थान में इसकी कितनी संभावनाएं हैं? देखिए, राजस्थान में इस बात की संभावना नहीं है क्योंकि वो वोटों की गणित है जो भाजपा के दूसरे प्रत्याशी के तौर पर देखें तो 27 वोटों की आवश्यकता है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग की उनको आवश्यकता नहीं है। केवल बीजेपी ये देखने की कोशिश कर रही है कि सरकार के 14 महीने के कार्यकाल में जो असंतोष विधानसभा सदन में देखा गया है, उसके आधार पर वो तय करना चाह रहे हैं कि कितने विधायक छूटकर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के साथ आ सकते हैं। हालांकि इसकी संभावना बिल्कुल नजर नहीं आती क्योंकि ये ओपन वोट होता है, यानी जो भी विधायक वोट डालेगा वो अपना वोट जिस कैंडिडेट का एजेंट वहां बैठता है उसको दिखाता है। लिहाजा ये संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाती है कि क्रॉस वोटिंग की संभावना हो। लेकिन बीजेपी ये दाव जरूर खेल रही है कि जितने निर्दलीय 13 विधायक है उनमें से कितनों को तोड़ा जा सकता है। तो ये बीजेपी ने, क्योंकि उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने अभी कुछ देर पहले बातचीत में कहा था कि बीजेपी ने इस बात की कोशिश की है कि जब नामांकन के लिए प्रस्तावक के रूप में संपर्क कर रहा था और सभी निर्दलियों ने मना भी कर दिया था। लिहाजा ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें नए जो विधायक आए हैं 2018 के बाद में सदन के अंदर और किस तरह से राज्यसभा चुनाव में वोट कास्ट करते हैं उसकी प्रक्रिया को समझ सकते हैं। लेकिन जहां तक बीजेपी के दूसरे प्रत्याशी के जीतने की बात है, वो कहीं से कुछ नजर नहीं आ रहा है कि दूसरा प्रत्याशी कहीं जीत भी पाएगा। जी बिल्कुल सुधीर, यहाँ पर नाम विड्रॉ नहीं हुआ है, उसके साथ ही जो ये राज्यसभा का रण है और ज्यादा रोचक हो गया है क्योंकि यहाँ पर अब जोड़ तोड़ का गेम भी शुरू हो जाएगा। देखिए, ये बात सही है कि रोचकता इस मामले में हो गई है कि अब दोनों ही पार्टियों को अपने विधायकों को समझाना पड़ेगा कि किस तरह से राज्यसभा चुनाव में मतदान होता है, क्योंकि जरा सी भी चूक अगर मतदान में हो जाती है तो वो वोट कैंसिल होने की संभावना बढ़ जाती है। लिहाजा चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों को ही अपने मतदाताओं को यानी विधायकों को ये बताना होगा कि इसमें इस तरह से वोट किया जाता है। प्रथम वरीयता के 51 वोट पहले कोई विधायक उनको देंगे, फिर दूसरे चरण के विधायक उनको देंगे। इसी तरह बीजेपी में भी ये रणनीति रहेगी। तो लिहाजा विधायकों को जो समझाने का है वोट कास्ट करने का तरीका, वो समझाना सबसे क्रिटिकल काम है, क्योंकि हर बार जब ये रिहर्सल होती है तो ये पिछली बार भी इस तरह का देखने में आया था कि रिहर्सल के दौरान
किसी न किसी विधायकों से गलतियां होती रहती थी। अब चुनौती इस बात की भी है दोनों पार्टी की ओर से कि क्रॉस वोटिंग हो या नहीं हो, लेकिन जो मतदान हो वो सही ढंग से और सही तरह से वोट कास्ट बिल्कुल बिल्कुल सुधीर, तो क्या कुछ आगे घटनाक्रम होता रहेगा, आपसे तमाम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो बता दें कि प्रदेश में सीएए के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। एडवाइजरी के मुताबिक 50 से कम महिला धरने में मौजूद रहेंगी। सीएए के खिलाफ धरनों को लेकर बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि आगे की रणनीति क्या होगी। जयपुर स्थित मुस्लिम मुसाफिर खाने में ये बैठक हुई है। जयपुर के शहीद स्मारक और करबला मैदान में धरना जारी रहेगा। रोजाना बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर पहुंच रही हैं। कोरोना वायरस की एडवाइजरी जारी होने के बाद ये फैसला लिया गया कि 50 से कम महिला धरने में रहेंगी। सीएए के खिलाफ धरनों को लेकर ये बैठक हुई है। जयपुर स्थित मुस्लिम मुसाफिर खाने में ये बैठक हुई है। बैठक में आगे की रणनीति पर मंथन हुआ। रोजाना बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर पहुंच रही हैं, लेकिन कोरोना वायरस की एडवाइजरी जारी होने के बाद ये फैसला लिया गया है कि 50 से कम महिला धरने में मौजूद रहेंगी। तो सीएए के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे। एडवाइजरी के मुताबिक अब 50 से कम महिलाएं धरने में मौजूद रहेंगी। सीएए के खिलाफ जारी धरनों को लेकर यह बैठक हुई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी अरबाज फोन लाइन पर मौजूद है। अरबाज, बैठक में क्या कुछ रणनीति बनाई गई आगे को लेकर? देखिए जिकृति, इस पूरे मामले में जैसे अलग अलग जगह ये अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि तमाम गैदरिंग को स्थगित किया जा रहा है जी। ऐसे में जयपुर में 3 जगह धरना चल रहा है। राजस्थान के तमाम बड़े शहरों में धरना जारी था जहां पर गैदरिंग 500 से ऊपर थी। ऐसे में एक बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ था कि जब WHO की गाइडलाइंस जारी हो चुकी है, स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एडवाइजरी जारी कर चुकी है, तो 50 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग बड़ी एक थ्रेट बनी हुई थी कोरोना को लेकर के। फिलहाल जो मीटिंग हुई उसमें धरने को स्थगित करने पर। जी बिल्कुल अरबाज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अलवर में वारंटी को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों के हमले में कई पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मारो मारो, भगाओ भगाओ, हाथों में पत्थर और सामने पुलिस। गांव बदनाम कर रहे हो। पुलिस पर बरसने लगे पत्थर। गांव के बाहर सड़क पर हंगामा। उल्टे पांव भागी पुलिस। वारंटी नहीं हुआ अरेस्ट। गांव से बेरंग लौटी पुलिस। जी हां, पुलिस पर हमले की ये तस्वीरें जिले के मांडर थाना क्षेत्र के राय सराना गांव की है, जहां पंजाब के एक वारंटी को पुलिस अरेस्ट करने गई थी। लेकिन पुलिस को देखते ही आरोपी के परिजन गुस्से में आ गए और पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। फिर क्या था, वर्दी वाले बेबस नजर आए और गांव वाले उन पर हावी होते गए। नतीजा ये कि ग्रामीणों की पत्थरबाजी में थानाधिकारी सहित एक हेड कांस्टेबल और 2 अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला पंजाब में आरोपी ओम प्रकाश बावरिया से जुड़ा है, जो वारंटी है और राय सराना गांव का रहने वाला है। उसी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची थी, लेकिन बावरिया के परिजनों ने पुलिस पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस पर हमले के आरोपी गांव छोड़कर फरार है, तो वहीं पुलिस कार्रवाई करने में जुटी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो चूरू के राजकीय गोयनका विद्यालय में 12वीं की परीक्षा देकर लौट रहे छात्र और उसके भाई की कुछ दबंगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर अवस्था में घायल छात्र को भरतिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल दोनों छात्र सूफियान और फरहान ईदगाह मोहल्ले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मारपीट में फरहान के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसका इलाज जारी है। तो वहीं घायल छात्रों ने बताया कि पहले भी ये लोग धमकी दिया करते थे। सूचना के बाद विद्यालय पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है।
छोटा भाई है, दिन धमकाते रोज के भी लेने के लिए गया था बस। मनोज मरा भाई, एक तो विक्की गुज्जर है और बंटी, राकेश, आदित्य, सुनील, बाबू और भी। अलवर की किशनगढ़ बास पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया और गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से 8 चोरी की बाइक बरामद की। गिरफ्तार आरोपियों के नाम आमिर, शमशेर, आजाद और बलजीत बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ये संगठित होकर बाइक चोरी को अंजाम दिया करते थे। पुलिस को काफी दिनों से इस गैंग की तलाश थी, तो वहीं आरोपियों को रिमांड पर लेकर पुलिस अब पूछताछ करने में जुट गई है। चारों लड़के एक या 2 मोटरसाइकिल पे निकलते हैं अपने इलाके से और बीच में इनका एक टशन मान लीजिए देसी शराब के ये पैक लगा के आते हैं और इनमें से एक व्यक्ति जिसकी बाइक होती है उस पर ध्यान रखता है, एक व्यक्ति उसका लॉक तोड़ता है, तीसरा उसके तार काट के उसको स्टार्ट करके लेके चला जाता है। राजधानी में अजमेरी गेट के यादगार तिराहे पर आज से पोल्यूशन रिमूव टावर का शुभारंभ किया गया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजयपाल लांबा और राहुल प्रकाश ने पोल्यूशन रिमूव टावर का निरीक्षण किया। वातावरण को प्रदूषित करने वाले पार्टिकल्स को यह पोल्यूशन रिमूव टावर ऑब्जर्व करेगा। प्रदेश में पहली बार लगाए गए इस तरह के टावर्स को जल्द ही शहर के अलग अलग चौराहों पर लगाए जाएंगे। आपको बता दें, निःशुल्क तौर पर पोल्यूशन रिमूव टावर लगाने वाली कंपनी के प्रतिनिधि से बात की न्यूज 18 राजस्थान के संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। राजधानी के यादगार सर्कल पर आज से पोल्यूशन फ्री टावर जो है वो शुरू किया गया है और इस वक्त जो है वो टावर लगा दिया गया है और इसके ज़रिए इस क्षेत्र में जिस प्रकार से पोल्यूशन ज़्यादा होता है तो उसे कम करने की कवायद जो है वो की गई है। एक कंपनी की ओर से लगाया गया, उनके प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। दीपेश, ये बताएं ये किस प्रकार का प्यूरीफायर है और किस प्रकार से काम करेगा? हाँ, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राहुल प्रकाश जी जो हमको ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी यादगार पे यहाँ पे लगाने के लिए। जो यहाँ पे यादगार का पोल्यूशन लेवल है वो अराउंड 400 का क्रॉस कर जाता है। तो हमको जब हमने रिसर्च करी, इंदिरा बाजार में आग लगी थी, जब 400 भी क्रॉस कर जाएगा, 50 ppm जो रहता है वो सेफ लिमिट रहती है, 50 to 100 मॉडरेट, 100 के ऊपर बहुत ज़्यादा ही ये हानिकारक हो जाता है। तब हमको ये रिसर्च कराना होगा। ये चौराहा जो है सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला है। मुकेश जी, राहुल प्रकाश जी, लांबा जी, इन सबसे डिस्कशन हमारे हुए तो उन्हें बताया एक टावर की यहाँ पे नीड है। तो हमने ये टावर हमारे कंपनी का प्रॉपर बनाया है। 70 फीट का इसका रेडियस है, 70 फीट के रेडियस में काम करता है। PM 2.5, PM 10, नॉक्स और TVOCs और बैक्टीरियाज जो होते हैं इनको ये हटाता है कुछ लिमिट तक। 5 स्टेज फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। 2500 मीटर क्यूब ऑफ एयर ये 1 घंटे में साफ करता है। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बड़ी खबर मिल रही है। अवैध शराब के खिलाफ झालावाड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 15 पेटी देशी शराब, 48 बियर बोतल और जब्त की गई है। 194 अंग्रेजी शराब की बोतलें भी जब्त की गई। डोला निवासी युवक को गिरफ्तार किया गया है। पिड़ावा के डोला गांव में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो भरतपुर के मेवात इलाके में बदमाशों के हौसले बुलंद है। एक बार फिर सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ 4 युवकों की तस्वीर वायरल हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक हथियारों के साथ युवकों की वायरल तस्वीर जुरहरा थाने के सहसन गांव की है। फिलहाल पुलिस इन युवकों की तलाश में जुट गई है। तो भरतपुर के मेवात इलाके में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ 4 युवकों की तस्वीरें वायरल हुई हैं और अब पुलिस इन युवकों तक पहुंचने की जुगत में जुटी है। तो देखिए कोरोना पर धर्म प्रहार शाम 4:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो एक बड़ा अपडेट आपको दे दें कि 6 हफ्ते के लिए नगर निगम चुनाव टाल दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने मामले को लेकर आदेश दिए हैं। 6 PIL पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए गए।
जस्टिस संगीत लोढ़ा की खंडपीठ ने आदेश दिए हैं। तो नगर निगम के चुनावों पर भी कोरोना का असर देखा जा सकता है। 6 हफ्ते के लिए नगर निगम के चुनावों को टाल दिया गया है। हाईकोर्ट ने मामले में यह आदेश दिए हैं। 6 PIL पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए गए। नगर निगम सहित जोधपुर और कोटा के चुनावों को राजस्थान हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह के लिए टाल दिया है। जस्टिस संगीत राज लोढ़ा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए आधा दर्जन से ज्यादा PIL पे आदेश सुनाया। हमारे साथ PIL पे सुनवाई करने वाले अधिवक्ता और खुद याचिकाकर्ता मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं कि किन बिंदुओं को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। सर, आप भी बताएंगे किसकी तरफ से आपने याचिका लगाई थी और क्या प्रेरणा आपकी तरफ से थी? मैंने आज जो फ्रेश याचिका लगाई थी वो तो सुरेंद्र पारिक की तरफ से लगाई थी। सुरेंद्र पारिक जयपुर के निवासी हैं और उन्होंने ये प्रेयर की थी कि जब WHO ने कोरोना को पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एडवाइजरीज जारी की हैं, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने भी एडवाइजरी जारी की हैं कि मास गैदरिंग को अवॉइड किया जाए और उन डायरेक्शंस के बावजूद स्टेट इलेक्शन कमीशन ने प्रेस नोट जारी करते हुए 6 नए बनाए हुए नगर निगम है में जयपुर, जोधपुर और कोटा शामिल है, उनके चुनाव कराने हेतु प्रोग्राम दिया था और वो कल 19 तारीख को नोटिफिकेशन जारी करने वाले थे। तो हमारी प्रेयर उसमें ये थी कि इस महामारी को देखते हुए जहाँ की 55 लाख से ज़्यादा वोटर्स इसमें इन्वॉल्व होने वाले थे, जो इलेक्शन टीम थी वो भी इन्वॉल्व होने वाली थी, EVM से चुनाव कराने जाने थे और जिसमें हाथ का टच होना लाजमी था, तो ऐसी उसमें जनहित में इन चुनावों को स्थगित कर दिया जाए। बिल्कुल, देखिए एक याचिकाकर्ता युवराज सिंह राजावत हमारे साथ है। जी, कोरोना इफेक्ट का असर हुआ है, कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी इस बात को समझा है? बिल्कुल, आज जो जनहित याचिका दायर करी थी, इसके अंदर अधिवक्ता अंकित सेठी जी के द्वारा ये चुनाव टालने की मांग करी। कोरोना वायरस कोविड-19 की रोकथाम के लिए देश भर में शहर शहर सैनिटाइजेशन का काम जोरों पर है। बस स्टैंड से लेकर मंदिर और पर्यटन स्थल, हर शहर का प्रशासन स्वच्छता अभियान में जुटा हुआ है। बस स्टैंड पर हो रहा ये छिड़काव मच्छर मारने की दवा नहीं, बल्कि सबसे घातक कोरोना वायरस के लिए किया जा रहा है। एक वायरस जिसने दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। ये बस स्टैंड कर्नाटक के उसी कलबुर्गी शहर का है, जहां कोरोना वायरस से देश में पहली मौत हुई थी। प्रशासन कुलबर्गी से कोरोना को दूर करने के लिए स्वच्छता अभियान में लगा हुआ है। बस स्टैंड और स्थानीय बसों के साथ दूसरे राज्यों से यहां आने वाली बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में तो प्रशासन ने कोरोना वायरस को राज्य के एंट्री गेट पर ही रोकने का इंतजाम किया है। प्रशासन ने यहां राज्य के प्रवेश द्वार पर ही आने वाले यात्रियों की जांच के साथ साथ बसों और अन्य वाहनों को स्वच्छ बनाने का अभियान चला रखा है। दूसरे राज्यों से यहां आए यात्री प्रशासन के इस काम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। तो यहाँ पुलिस का भी प्रबंध बहुत अच्छा है, डॉक्टर टीम भी है, पूरे गाड़ी में दवाई वगैरह भी अभी इन्होंने डाली है। मतलब बहुत ही ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार भी और हमारा मीडिया भी सेफ्टी के लिए तत्पर है। थैंक यू। राजस्थान के जैसलमेर में भी स्थानीय प्रशासन ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्वच्छता अभियान चलाया है। प्रशासन ने शहर के सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज किया और वहां आने वाले लोगों को कोरोना वायरस के खतरे के प्रति जागरूक भी किया। पंजाब के लुधियाना में रेलवे प्रशासन ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्टेशन के हर कोने को साफ रखने और रेलगाड़ियों को स्वच्छ बनाने की ड्राइव चलाई है। प्रशासन लोगों को जागरूक करने के अलावा ट्रेन के डिब्बों की सफाई करवा रहा है। स्वस्थ यात्रा के लिए रेल के डिब्बों को स्वच्छ बना रहे हैं। रेलवे स्टेशन पे भी सफाई प्रबंध काफी अच्छे किए हुए हैं, सफाई चल रही है, आप देख ही रहे हैं। लोग भी अवेयर है, मास्क लगा के रखे हुए हैं और गंदगी भी कम है और लोग अवेयर हैं। बात अगर भगवान बालाजी के तीर्थ स्थान तिरुमला की करें तो यहाँ साफ सफाई का ध्यान वैसे तो हमेशा से रखा जाता रहा है, लेकिन कोरोना वायरस के खौफ के बाद मंदिर सफाई को लेकर प्रशासन और भी सतर्क हो गया है। मंदिर जाने के रास्ते से लेकर भोजनालय तक
हर चीज को बार बार स्वच्छ किया जा रहा है। यहाँ तक कि तिरुमला पहुंचने वाली बसों को भी सैनिटाइज किए बगैर एंट्री नहीं दी जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। न्यूज 18 नेटवर्क की ओर से देश के मशहूर गायक सुखविंदर सिंह आपसे कोरोना को लेकर एक अपील कर रहे हैं। प्लीज ध्यान से सुनिए और फॉलो करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, मैं आपका अपना सुखविंदर सिंह और मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूं कि हम सब मिलके दुआ करें, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। दिल से दुआ करें, अपने मन संगम से दुआ करें कि ये जो कोरोना का जो वायरस है, इससे जितनी जल्दी हमको निजात मिले, जितनी जल्दी छुटकारा मिले। और उसका एक ही बेहतरीन तरीका ये है कि हम अपनी हिफाजत पूरी तरह से करें। हर तरह का जो मीडिया हमको सुझाव दे रहा है, जो कॉलम्स लिखे आ रहे हैं टीवी पे, रेडियो पे, इलेक्ट्रॉनिक, एवरीवेयर, एंड वी मस्ट फॉलो दैट। वो सारे सुजेशन जो है वो मेडिकल साइंस की तरफ से ही आ रहे हैं, तो उनको फॉलो करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम अपनी हिफाजत करेंगे तो दूसरों की भी हिफाजत होगी। दूसरों की हिफाजत इसलिए ज़रूरी है कि अगर किसी और को होता है तो हमारा भी उसमें बचना मुश्किल है। पूरी कोशिश करें और इत्मीनान से। वी शुड नॉट बी इन अ हरी, वी शुड नॉट गेट पैनिक, वी हैव टू हैव कंसिस्टेंसी टू अंडरस्टैंड कि इसको किस तरह से सुकून से, आराम से हैंडल किया जाता है। और जितना हो सके, कभी कभी पढ़ के ऐसा लगता है कि यार इतना। कोरोना के चलते जिम बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में एक्ट्रेस कैटरीना कैफ अपने घर की छत पर ही वर्कआउट कर खुद को फिट रख रही हैं। So Kat, now that we're stuck at home, what should we do? Well, you can't leave me ever. So I think everyone knows that now that the government has said that most of the gyms are going to be shut now for some time. I still think that we can, do workout at home. तो कोरोना के चलते जिम बंद है, लिहाजा स्टार्स अपने घर पर